हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत ही समय के बाद आप लोग के लिए एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब तो आप सभी लोग ने सुना ही होगा, प्रॉफिट और लॉस आज की दुनिया में कितने मायने रखता है। ठीक है, ये एक खास करके ये बिजनेस मैन के लिए, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो बिज़नेस करते हैं, उन लोग के लिए ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रॉफिट हो तो लोग खुश हो जाते हैं, और लॉस हो तो लोग बहुत ही दुख हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, और उसके बाद इस प्रॉब्लम पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को, इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, प्रॉफिट और लॉस में कुछ टर्म्स होते हैं, उसका आपको समझना होगा। पहले तो होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आप कोई भी एक मोबाइल फ़ोन लेके आ रहा है, सेलिंग के लिए आप मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं। तो मान लीजिए आप ये सेल फ़ोन को सेल करना चाहते हैं और इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप इसको 8000 रुपीज़ में खरीद के ले आए। तो ठीक है, तो ये 8000 रुपीज़ जो है, जो आपने इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर, जिसके और इस 8000 रुपीज़ के ऊपर आप इसको सेल करते हैं, तो आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए 8100 रुपीज़ में बेचते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ का मुनाफा होगा। और 8200 रुपीज़ में बेचते हैं, तो आपको 200 रुपीज़ मुनाफा होगा। और इसी तरह से आप इसको मान लीजिए कि 10000 रुपीज़ में सेल करते हैं, तो आपको कितना रुपीज़ फ़ायदा होगा? आपको 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये वाला प्राइस, जिस प्राइस में आपने चीज़ों को ख़रीदा है, किसी भी आर्टिकल का आपने ख़रीदा है, इस प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। और जिस प्राइस में आप किसी भी चीज़ को बेचते हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद, या तो कभी कभी लॉस भी हो जाते हैं। ठीक है, लॉस भी हो सकता है। तो जिस प्राइस में आप चीज़ों को बेचते हैं, आर्टिकल को बेचते हैं, उस प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होने वाला है आपको, प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में पी लिखने वाला हूँ। प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में पी लिखने वाला हूँ। प्रॉफिट कब होगा? जब आप किसी भी चीज़ को खरीद के ले आते हैं और उससे ज़्यादा दाम में आप किसी भी चीज़ को बेचते हैं, उस चीज़ को बेचते हैं, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो ठीक है, और जितना रुपये से ज़्यादा होगा उसी को आप प्रॉफिट कहते हैं। जितना रुपये, मान लीजिए सेलिंग प्राइस में आप कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो जितना रुपये का आप डिफरेंस पाते हैं उसे आप प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट कहते हैं इसे। तो ये केस में आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम में सेल करना पड़ता है। कभी कभी मजबूरी में, कभी कभी ऐसा हालात भी आपको आपके सामने आ जाते हैं, आपको कॉस्ट प्राइस से कम दाम में आपको सेलिंग प्राइस फिक्स करना पड़ता है, अब देना पड़ता है, किसी भी चीज़ को बेचना पड़ता है। तो उस समय लॉस हो जाते हैं। तो लॉस का फार्मूला होता है आपका, लॉस को मैं शॉर्ट में एल लिखूँगा। तो उस समय क्या ज़्यादा होगा? आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, और इसका डिफरेंस को आप क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे। तो ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब आपने इन्वेस्ट किया हुआ प्राइस, जो जिस प्राइस में आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं बिजनेस के लिए, उस प्राइस का आप कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जिस चीज़ के, और जिस दाम में आप उस चीज़ को बेचते हैं, उसे आप सेलिंग प्राइस कहते हैं। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपको प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट का फार्मूला है आपको एस पी माइनस सी पी। और कभी कभी आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से नीचे भी रखना पड़ता है और बेचना पड़ता है मजबूरी में, उस समय आपको लॉस हो जाता है। और लॉस का फार्मूला है आपका सी पी माइनस एस पी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और देखिए, और आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है,
प्रॉफिट आपको समझ में आए, लॉस भी आपको समझ में आए। और प्रॉफिट का फार्मूला हुआ हम लोगों का यहाँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फार्मूला क्या हुआ था आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, अगर प्रॉफिट को आप परसेंटेज में निकालना चाहे तो ठीक है, आपको किसके साथ कंपेयर करना होगा, सीपी के साथ कंपेयर करना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप जब निकालेंगे तो प्रॉफिट को हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर कीजिए और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इन द सेम वे लॉस परसेंट आपको निकालना हो तो लॉस को आपको सीपी के साथ कंपेयर करना होगा और परसेंटेज में आपको निकालना होगा। तो ये रहा आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फार्मूला है। तो कभी कभी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब आपका जिस दाम में आपने किसी भी चीज़ को खरीद के ले आया सिर्फ वही नहीं होता है, उसके साथ आपका कुछ प्राइजेस आता है जिससे लाने के लिए मार्केट में सेल करने के लिए आप खर्च करते हैं। मान लीजिए 8,000 रुपये का आप फ़ोन खरीद के ले आए और उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आया, ठीक है, और उसमें आपने थोड़ा सा उसका मान लीजिए कि स्क्रीन का कवर डाल दिया 200 रुपये का, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मान लीजिए 8,000 में आपने चीज़ खरीदा था, मोबाइल फ़ोन खरीदा था, तो 500 रुपये में आपने क्या किया था, उसका ट्रांसपोर्ट लगा था आपको, और मान लीजिए आपने 200 रुपीज़ में इसका स्क्रीन का कवर डाल दिया, कितना 200 रुपीज़ का। तो ये सारे पैसा आपने खर्च किया है। अगर आपको मुनाफा कमाना है तो आपको इससे ऊपर भेजना होगा। तो इसका टोटल कितना होता है कि 8,000, 8,500, 8,700, टोटल कितना हुआ रुपीज़ 8,700। तो ये हुआ आपका एक्चुअल सीपी, देखने के लिए ये सीपी है, लेकिन ये 2 पैसे भी आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये टोटल पैसा आपका हुआ कॉस्ट प्राइस। अगर आपको इससे प्रॉफिट कमाना है तो आपको इससे ऊपर प्राइस में सेल करना होगा। तो ठीक है, कभी कभी आपको यही समझना होगा कि कॉस्ट प्राइस का मतलब सारे पैसे जिसने किसी भी आर्टिकल, जो पैसे आपने किसी भी आर्टिकल के ऊपर खर्च किया है आपका पैसा, तो उसे आप कॉस्ट प्राइस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे आधारित कुछ प्रश्नों के लिए आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। मैं 1 नंबर प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27.50 and sells it for ₹28.60, find his gain %। तो एक आदमी ने क्या किया है, किसी भी आर्टिकल को खरीद के ले आया है 27 रुपीज़ 50 पैसे में, और वो सेल कर रहा है 28 रुपीज़ 60 पैसे में। तो आपको निकालना होगा प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट बोला गया, प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं, इसलिए आपको प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट एक ही समझना है। ठीक है, तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गिवन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, यहाँ ₹27.50 एंड द सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ₹28.60, 28 रुपये 60 पैसे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट निकल सकता है। हियर ही अर्न्स क्या, ही अर्न्स सम प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है 28.60, कॉस्ट प्राइस है 27.50। तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस तो होता है यहाँ पे 0, 6 minus 5 is 1 and point is there, 8 minus 7 is 1। तो वहाँ उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है देखिए
₹1.10 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको बताए प्रॉफिट ओपन CP इंटू 100। तो ये आपको हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो मैं इसे ऊपर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए ऊपर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है 1.10, नीचे CP है 27.50 इंटू 100। तो इसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंपल करके इसका आंसर निकालना होगा। तो चलिए पहले डेसिमल हटाते थे। विदाउट डेसिमल क्या होता है 110, डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स है, इसे 100 लिखेंगे नीचे। और इसका भी सेम होता है, डेसिमल के पीछे इसका भी 2 डिजिट है तो 100 ही लिखेंगे यहाँ पे 100%। तो ठीक है, तो इससे यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ऊपर का फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखिए, जैसा है ऐसा ही लिखिए। तो नीचे का फ्रैक्शन जब डिवाइड कर रहा है तो बगल में लिखेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 2750 ओपन 100 को उल्टा करके लिखेंगे, 100 ऊपर जाएगा 2750 और ये वाला 100 यहाँ पे है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैंसिल करना होगा। तो ये 100 और ये 100 आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे एक लास्ट में 0 है, उसको भी यहाँ पे काट सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं देखिए, और 275 और 10 को आप काट सकते हैं 5 से। 5 2 10, 5 5 25, 2 रह गया और 2 और 5 25 होता है, 5 5 25, ये भी काट गया। तो ऊपर में क्या रह गया आपको मिल रहा है 110 इंटू 2 से 55। तो 55 वन था तो 55, 55 2 से 110। तो नीचे कुछ भी नहीं रहा, नीचे रह रहा है आपका 1, तो ऊपर में 2 इंटू 2 रह रहा है, 2 2 जा तो क्या होगा आपका 4% होगा। तो यहाँ पे वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है देखिए, परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट करके 4% प्रॉफिट वो यहाँ पे अर्न कर रहा है। तो ठीक है, ये था पहला प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों मैं दूसरा प्रॉब्लम भी लेके आया हूँ। दूसरा वाला केस लॉस वाला केस है। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ और स्क्रीन में भी शेयर कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इफ radio is purchased for rupees 490 and sold for rupees 465.50, find the loss percent। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक आदमी एक रेडियो खरीदा है, उसने खरीदा है कितना रुपया में 490 रुपीज़ में, और सेल कर रहा है 465.50 रुपीज़ में। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ पाते हैं कि समझ में आ रहा है कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। तो स्टार्ट करते चलिए। गिवन द CP ऑफ द रेडियो, रेडियो का CP कितना है आपको ₹490 एंड द SP ऑफ द रेडियो का SP कितना दिया गया है आपको यहाँ पे 465.50, 465.50। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो यहाँ पे लॉस होता है। तो देखिए देयरफॉर लॉस का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ लगा लीजिए, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 490 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 465.50 का सेलिंग प्राइस है यहाँ पे।
डिफरेंस निकालिए। तो इस तरह का डेसिमल को कैसे करना है, 490 के बाद आप पॉइंट लगा के 2 जीरो आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। और यहाँ पे लिखिए सीधा रख के, पॉइंट को सीधा रख के 465 यहाँ पे लिखिए, और आपको डिडक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 0 माइनस 0 इज ऑब्वियसली 0, 0 में 5 डिडक्ट नहीं होता है। यहाँ से बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक बोरो करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। यहाँ से यहाँ ले जाने पे पहले ये 10 बन जाएगा, उसके बाद यहाँ ले जाने से ये 10 होगा और ये 9 बन जाएगा। तो 10 माइनस 5 5, उसके बाद पॉइंट है, आपको पॉइंट लिखना होगा नीचे। तो यहाँ पे आपको क्या है, 9 है, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करने से आपको 4 मिलेगा। तो यहाँ पे यहाँ से एक ऑलरेडी हमने दिया गया है वहाँ पे, तो यहाँ पे 8 है, 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करने 6 सब्ट्रैक्ट करने से आपको 2 मिलेगा। और 4 माइनस 4 इज ऑब्वियसली 0, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये है आपका लॉस, 24 रुपये 50 पैसा का यहाँ पे क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है। तो लॉस लिखिए आपका 24 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो ठीक है, ये था लॉस। और आपको इससे क्या करना, परसेंटेज में कैलकुलेट करना ना। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, लॉस बाय CP इंटू 100 होगा। लॉस और CP जितना यहाँ पे डालिए और सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसे ऊपर में कंटिन्यू करता हूँ, इसे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस कितना है, 24 रुपये 50 पैसा का लॉस हुआ है। तो नीचे कॉस्ट प्राइस कितना है, 490 रुपीज़ इंटू 100। तो देखिए ये नीचे वाला जो है कॉस्ट प्राइस जो है आपका डेसिमल वाला नहीं है, जैसे कि प्रीवियस केस में था। तो ऊपर वाला नंबर डेसिमल वाला है, तो ऊपर वाला नंबर डेसिमल हटाना होगा। 24.50, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो नीचे 100 आ जाएगा। और ये वाला 490 यहीं पे रहेगा, तो ये वाला 100 इसकी अपनी जगह में रहेगा। तो ठीक है, आप इसके साथ ये कैंसल आउट कर सकते हैं, 100 1 100, 100 1 100, और ये लास्ट पे 0 और ये 0 को भी आप कैंसल आउट कर सकते हैं, 0 0। तो यहीं पे और कैंसल आउट मत कीजिए, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम होगा। 245 को नीचे रखिए और नीचे होगा 49। ठीक है, 49। तो 49 से आप या से 7 से भी कैंसिल आउट कर सकता है। 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21, तो 3 रहेगा 35 होगा, 7 5 35। और यहाँ पे और रह रहा है, ऊपर में 35 नीचे में 7। अगर आप 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 1 7, 7 5 5। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, लॉस परसेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे 5%। तो इस केस में इस तरह का बिजनेस होता है, अगर कॉस्ट प्राइस 490 रुपीज़ हो किसी भी चीज़ का और 465 रुपीज़ 50 पैसे में आप सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली लॉस मिलेगा और 5% का लॉस मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और तीसरा प्रॉब्लम लेके आया हूँ। तो तीसरा प्रॉब्लम करने से पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ। कुछ केसेस में अगर प्रॉफिट होता है, कुछ केसेस में लॉस होता है, और उस समय आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता है। तो मान लीजिए आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे करना होगा, सेलिंग प्राइस आपका होगा 100, जितना परसेंट का अगर प्रॉफिट होता है, 30% का प्रॉफिट होता है, तो नीचे 100 इंटू CP, ये वाला फॉर्मूला आपको समझना होगा। 100 प्लस 40%, जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे में 100 इंटू CP। अगर लॉस हो रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस कम होगा, तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP।
ये दो फार्मूला आप लोग को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूला को अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम को मैं आप लोग के लिए सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन। दो प्रॉब्लम्स दिया गया है, मैं दोनों को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, शॉर्ट प्रॉब्लम से मैं ज़्यादा सेंटेंस में लिखने वाला नहीं हूँ, रुपीज़ 56.25 और गेन परसेंट जो है, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट जो दिया गया है आपको 20%। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, सीपी दिया गया है, ये दोनों चीज़ काफ़ी है यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना। तो हमें वो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे वो समझना होगा, याद करना होगा। वी नो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। तो ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिए, तो वैल्यूज को लिखिए। 100 प्लस कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 20% का, नीचे तो 100 होगा, इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 56.25। चलिए इसको ऐड करने से क्या मिल रहा है आपको, 100 प्लस 20 इज ऑब्वियसली 120, तो नीचे 100 इंटू, इसको आप डेसिमल हटा के लिख सकते हैं, 56.25 नीचे आएगा 100। तो ठीक है, तो इसको मैं ऊपर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये जीरो के साथ ये जीरो, पहला जीरो के साथ जीरो, तो ऊपर में रहेगा कितना, 12 इंटू 5625, नीचे हो गया 10 इंटू 100, 1000। यहाँ पे आप कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं, नीचे में 100 10,000 वाला केस है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये ऊपर का नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 जो 60 का 0, 6 कैरी होगा, 12 2 जो 24, 6 20 से 30 हो गया, 3 कैरी होगा, 12 6 जो 72, 3 4 5 75 हो गया, 7 कैरी ओवर, 12 5 जो 60 और ये 7 एफ से 67 हो गया, और नीचे में आपका 1000। तो ठीक है, नीचे में आपका 1000, ऊपर में आपको मिल गया 675 और 0। तो इसको अगर हटाना है तो आप यहाँ पे 30 से 3 डिजिट्स के आगे पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, पीछे से काउंट कीजिए, यूनिट टेंस 100 के आगे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना होगा 67.500 रुपीज़। तो इसको आप 67.500 ना समझ के आप ना भी समझ सकते हैं। डेसिमल के बाद का डिजिट अगर जीरो वाला होता है आप हटा सकते हैं। तो 67.5 रुपीज़ में ये क्या कर रहा है, चीज़ को सेल कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका मैं दूसरा प्रॉब्लम ले रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़ एंड 40 पैसे, गिवन CP इज इक्वल टू रुपीज़ 80 एंड 40, और यहाँ पे आपको दिया गया है लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5%। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि लॉस हुआ है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है 80 रुपये 40 पैसे से कम होने वाला है। तो आपको याद करना होगा वो फार्मूला जो मैंने आप लोगों को दिया था, वही नो सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला। जब आपको लॉस होता है तो 100 माइनस L% बाई 100 इंटू CP, यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि रुपीज़ में निकालना है, ठीक है। तो 100 माइनस फर्स्ट क्वेश्चन कितना है आपका 5, नीचे 100 इंटू CP कितना है
80.40 रुपीज़ का। तो ठीक है, 100 में 5 सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिलेगा आपको? 95। तो ऊपर में मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 95/100 इंटू, इसको डेसिमल हटाने से 80.40, नीचे 100 आएगा क्योंकि इसके बाद में 2 डिजिट्स था तो नीचे 100 आएगा। तो किसी भी एक जीरो का आप काट सकते हैं, ऊपर और नीचे वाला यूनिट डिजिट का ज़ीरो काट लिया आपने। तो क्या रहेगा? 95 इंटू 804/1000। तो ठीक है, 95 और 804 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप 5 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं ये दो नंबर्स को। 5 20 ज़ा 100 और यहाँ पे एक ज़ीरो है और एक ज़ीरो दीजिए, तो 5 19 ज़ा 95। और 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये भी इवन है, ये भी इवन है। 2 इंटू 100 200, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 ज़ा 4। तो क्या मिल रहा है आपको? 19 इंटू 402/100। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 19 2 ज़ा 38, 38 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 7638/100। तो अगर नीचे का आप 100 हटाना चाहे तो क्या करना होगा? 2 जीरोज़ है, देखिए 2 जीरो से तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 76.38 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस आपका होने वाला है कितना? 76.38 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस होने वाला है। जब आप किसी भी चीज़ का अगर प्राइस हो तो 80.40 पैसे, अगर आप इसे 5% लॉस में बेचना चाहे तो उसको इतना रुपीज़ में आपको सेल करना होता है। दिस इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। Therefore, selling price is equal to 76.38। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के लेके। मैं एग्जांपल को लेके आया यहाँ पे। तो ये मल्टीपल ये 2 टाइप का प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसमें प्रॉफिट वाला केस भी है, लॉस वाला, दोनों वाला केस है यहाँ पे। आप लोग को समझना होगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को सुनाने वाला हूँ। अ पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट? देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि पहले एक घड़ी को, यहाँ पे वॉच को 1140 रुपीज़ में सेल किया था और यहाँ पे 5% लॉस हुआ था। तो दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया कि आपको इस घड़ी को कितना दाम में बेचना होगा यदि आपको कमाना है तो 5% प्रॉफिट। ठीक है, आपको 5% का प्रॉफिट कमाना है तो कितना प्राइस में सेल करना होगा, आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा पहले। तो गिवन देखिए यहाँ पे यदि सेलिंग प्राइस दिया गया यहाँ पे 1140 रुपीज़ और यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा है, लॉस हुआ है, सॉरी लॉस परसेंट कितना हुआ है यहाँ पे? लॉस हुआ है 5% का लॉस। तो मैंने लॉस वाला फार्मूला आप लोग को क्या दिया था? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस अगर होता है तो 100 माइनस L% ओपन 100 इंटू CP दिया गया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अब CP की इस तरफ रख के सभी टर्म्स को इधर भेजते हैं तो आपको यहाँ पे CP मिलेगा इज इक्वल टू 100, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, 100 माइनस L% और ये साइड में रहेगा ऐसे। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया गया है, आपको CP निकालना है। तो पहले इस घड़ी का, इस चीज़ का आपको ओरिजिनल CP निकालना होगा। ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं ना। CP ऑफ द वॉच यहाँ पे मैं लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि आप लोग को मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 100 माइनस 100 ओपन 100 माइनस L, तो 100 में 5 डिडक्ट होने से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 95% इंटू सेलिंग प्राइस कितना था? 1140 इतना था सेलिंग प्राइस का फर्स्ट केस में। तो इस घड़ी का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपको मिलने वाला है, देखिए
मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला ऊपर में। तो 19 से आप काट सकते हैं यहाँ पे, 19 5 तो 95, 19 6 था 114 और 0 यहाँ पे था, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। CP इज इक्वल टू कितना हुआ, 100 इंटू 60 ओपन 5 यहाँ पे 5 1 5 5 12 जो 60 एंड 12 इंटू 100 इज ₹1200। तो ठीक है, एक्चुअल घड़ी का एक्चुअल क्या था, द एक्चुअल CP of the watch, therefore the actual CP of the watch कितना था, ₹1200 था। अब आपको इसे सेल करना होगा 5% प्रॉफिट में। आप तो हम लोग जानते हैं कि इससे 5% प्रॉफिट में बेचना है, और प्रॉफिट वाला हो, प्रॉफिट दिया गया है और कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला हमको पता है, वी नो फॉर 5% प्रॉफिट। देखिए कॉस्ट सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला पता है आपको, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 इंटू CP। तो ठीक है, तो डाल दीजिए 100 प्लस प्रॉफिट 5% है, तो ऐड करने से 105 हो जाएगा, और नीचे 100 कॉस्ट प्राइस तो आपको मिल ही गया है 1200। तो आप ये 0 और ये 0, दूसरा ये 0, तो ये 0 कैंसिल आउट कर सकते, नीचे से 1 रह गया है, और 12 और 105 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 12 5 जाए 60, 12 1 12। तो देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा है, 1260 रुपये, 1206 रुपीज़। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1260। ये आपका हो गया आंसर। तो ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना हो तो आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला देता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला आपको देने वाला हूँ। देखिए पहले लॉस हुआ था, उसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट होना है, तो आपको डायरेक्ट क्या सेलिंग प्राइस निकालना है। यही वाला केस, पहले क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो पहले कॉस्ट प्राइस जो दिया गया था आपका, सेलिंग प्राइस जो दिया गया था, पहले वाला सेलिंग प्राइस, ओल्ड सेलिंग प्राइस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट 100 इंटू 100, बाद में क्या हुआ है, प्रॉफिट परसेंट होना है आपको बाई 100 इंटू जो दिया गया हो ओल्ड SP। और ये भी कर सकते हैं आप, 100 को अगर कैंसल आउट करें तो बाद में क्या होना है, आपको प्रॉफिट होना है, तो प्रॉफिट होना है तो ऊपर में लिखिए, पहले क्या हुआ था लॉस, वो नीचे आएगा, इंटू ओल्ड SP। ओल्ड SP में क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए नया वाला SP तो आपको निकालना है, ओल्ड वाला SP देखिए मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो अभी वाला केस में क्या था, 100 प्लस 5, तो नीचे था 100 माइनस 5, तो यहाँ पे था 1140। ठीक है, इसे यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए 105 और है 95 इंटू 1140, तो 5 से काटेंगे तो आप 19 हो जाएगा, इसका होगा 21। तो 19 से 104 को 60 टाइम्स आएगा, 114 को 60 टाइम्स, और यहाँ पे रहेगा आपको 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 1 6 6 2 12। तो इस तरह से भी आपको डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बहुत ही समय के बाद आप लोग के सामने आया आज एक नए वीडियो के लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे स्किप किए बिना, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। और
मैं आगे भी इन फ्यूचर आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लेके आने वाला। अगर किसी भी टॉपिक में ऊपर नए वीडियो हमसे बनवाना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के छोड़ सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बना के लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।